इस गाड़ी के बारे में बता रहे हैं जी। हम बहुत से ड्राइवर को देखें, हम जब इंटरव्यू लेते हैं उन लोग को, तो पूछते हैं जे कौन सा गाड़ी चला के आए, तो बोलते सर वोल्वो 400 चलाएं, 440 चलाएं। हाँ तो ठीक, अच्छा बात है। 460 चलाएं? बोलते नहीं सर 460 नहीं चलाएं। हम 460 आप चला लीजिएगा? बोलते हाँ चला लेंगे। हाँ तो कैसे चला लीजिएगा, इसका फंक्शन मालूम है? बोलते नहीं सर फंक्शन मालूम नहीं, आप दिखा दीजिएगा हम चला लेंगे। अरे बेटा हम दिखा देंगे वो चला लेगा, ये सब गलत बात है। छोड़िए, जानकारी सबसे फर्स्ट रखना चाहिए। आज यहाँ कर रहे हैं, कल दूसरा कंपनी में भी जा सकता है, परसों तीसरा कंपनी, परसों दूसरा फलाना कंपनी में, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अपना हुनर किसी को छीन के कोई नहीं ले सकता है। 7 गो ब्रेक का ये गाड़ी है, ठीक है, 7 ब्रेक का गाड़ी है। तो आप लोग सब कोई बोले, कोई बोला 2 ब्रेक का गाड़ी है, कोई बोला 5 ब्रेक का गाड़ी है, कोई बोलता है 3 ब्रेक का गाड़ी है, लेकिन गलत। 7 ब्रेक का गाड़ी है। 7 ब्रेक का नाम लिख के हम बता दिए। 1 नंबर हो गया फुट ब्रेक, दूसरा नंबर हो गया पार्किंग ब्रेक, तीसरा नंबर हो गया हिल होल्ड, चौथा नंबर हो गया डाउन हिल क्रूज कंट्रोल, पाँचवा नंबर हो गया एक्सिलरी ब्रेक, छठा नंबर हो गया ABS, सातवां नंबर हो गया ब्रेकिंग प्रोग्राम। तो 7 ब्रेक गाड़ी में कहाँ कहाँ है, हम लोग को अगर मालूम नहीं है तो हम गाड़ी चला सकेंगे? हम तो खाली फुट ब्रेक ही यूज करेंगे ना, चलो भाई गाड़ी को दबाओ। गलत। 7 गो ब्रेक किसके लिए दिया गया है? जो बाएं तरफ हेल्पर, सुपरवाइजर, कोई भी बैठता है उसके लिए, ना ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर को मालूम होना चाहिए ना। तो आप लोग देखते रहिए कौन ब्रेक कब यूज करना है। फुट ब्रेक पहले बोलेंगे, फुट ब्रेक जो सर्विस ब्रेक जो हम लोग बोलते हैं, इसको कितना यूज करना है? 100% ब्रेक है, ब्रेक कितना है? 100%, है ना। तो इसमें से हम अगर 100% ब्रेक यूज करेंगे, गाड़ी को फायदा क्या होगा, कंपनी को बेनिफिट क्या मिलेगा, ये पहले बताइए। कंपनी को बेनिफिट क्या मिलेगा? 100% हम ये ब्रेक को यूज करें, अब बाकी ब्रेक हम छोड़ दिए, किसी को यूज नहीं कर रहे हैं, कंपनी को बेनिफिट क्या मिलेगा? गाड़ी बचत क्या होगा? देखिए, कभी भी ये ब्रेक जो है इमरजेंसी ब्रेक, मतलब क्या, एनी टाइम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें यूज करना है 30%, 70% यूज नहीं करना है। 70% यूज ब्रेक नहीं करना है, 30% ब्रेक इसको यूज करना है, 70% नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो 100% दिया का है, अभी तो क्वेश्चन हो सकता है ना जी, तो 100% कंपनी दिया का है, उसको 30% दे सकता, 30% ही देता नहीं। इसका ये फुट ब्रेक जो है, अगर 100% आप यूज कीजिएगा तो ब्रेक शो जल्दी खत्म होगा, ड्राम हीट होगा, ड्राम क्रैक हो जाएगा, ठीक है, बहुत फॉल्ट इसमें आएगा। ब्रेक शो खुल गया मतलब, ओरिजिनल ब्रेक शो खुल गया मतलब बहुत खर्चा है। ड्राम अगर हीट हो गया, ड्राम क्रैक हो गया, उसका भी खर्चा है। इसीलिए ज़्यादा इसको भी ब्रेक यूज नहीं करना है। उसके लिए और 6 गो ब्रेक बचा हुआ है, कब किसको यूज करना है, ठीक है। फुट ब्रेक के बारे में हो गया, समझ गए, हटा दे। पार्किंग ब्रेक हम लोग गलत यूज करते हैं। हम हर गाड़ी में बैठ के देखे हैं, हम गाड़ी में आप लोग को बैठते हैं ऐसी हवा खाने के लिए नहीं, हम देखते हैं हर ड्राइवर को जो गाड़ी किस ढंग से यूज करता है और कैसे गाड़ी को चलाता है। पहले देखते हैं पार्किंग ब्रेक, लोडिंग पॉइंट में, फेस पॉइंट में गाड़ी लग गया, दे दिया पार्किंग ब्रेक। अरे लोडिंग पॉइंट में पार्किंग ब्रेक देना ही नहीं है। कोई भी ट्रेनर है, कोई भी इंजीनियर है, हमको बोलिए उस हमको भिड़ाइए, लोडिंग पॉइंट में पार्किंग ब्रेक देना नहीं है, कभी भी नहीं दीजिएगा, पटा टूटेगा। कैसे पटा टूटेगा, कैसे टूटता है, देखें कभी टूटा है पटा? टूटा है, यहीं पर टूटा है, यहीं पर इस साइड में ही टूटा है, धनसा साइड में नहीं टूटा, इस साइड में टूटा। क्योंकि हम ड्राइवर लोग को, ड्राइवर भाई को सिखाते हैं जो पार्किंग ब्रेक लोडिंग फेस पॉइंट में देना नहीं है। इसको यूज तभी करना है जब आपको डाला उठाना है, डाला उठाने के पार्किंग दीजिएगा, तभी आपको PTO बटन काम करेगा। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? डाला उठाने का टाइम तब ये पार्किंग दीजिएगा, तो उसी टाइम आपका PTO बटन काम करेगा। 1 नंबर। 2 नंबर, गाड़ी कहीं खड़ा कर दिए, गाड़ी कहीं रोड में साइड में खड़ा किए, चाहे ये किए, तो उस टाइम आप पार्किंग ब्रेक डाल दीजिए, ठीक है। दोनों टाइम इसको देना है, लोडिंग पॉइंट में कभी भी इसको यूज नहीं करना है, समझ में? ठीक, 2 नंबर हो गया। बच गया तीसरा नंबर, हिल होल्ड स्विच।
हम लोग को कब यूज करना है। अच्छा, हिल होल्ड काम नहीं करता, कब काम नहीं करता पता है आप लोग को? कब काम नहीं करता है? जब एबीएस सिग्नल कोना में आ जाता है, एबीएस, तो उस टाइम हिल होल्ड काम नहीं करेगा, डाउन हिल क्रूज कंट्रोल जो है काम नहीं करेगा। देख लीजिएगा, एबीएस जिसका आया, अगर वो आपको इसको लगाएं तो काम नहीं करेगा। तो हिल होल्ड एबीएस अगर नहीं है तो काम करेगा। 3 सेकंड के लिए हम लोग का जो ही गाड़ी आया है 3 सेकंड के लिए खड़ा होती है। और धनसर साइड में जो गाड़ी है वो आपका 4 मिनट के लिए खड़ा होती है। ठीक है, कहीं रुक गए तो रुकने के बाद हम लोग क्या करते, दूसरा गाड़ी में, टाटा में, भारत बेंज में, मान में, जितना गाड़ी था उसमें क्या करते थे हम लोग, पार्किंग ब्रेक डाल देते थे। इसमें पार्किंग ब्रेक देना नहीं है, इसलिए हिल होल्ड दिया गया, क्योंकि थोड़ा से भी पीछे नहीं ढुलेगी गाड़ी और झटका भी नहीं लेगी, आराम से गाड़ी को आगे बढ़ा देगा। हिल होल्ड बहुत तगड़ा चीज़ गाड़ी में दिया गया है। अच्छा, हो गया हिल होल्ड। करना है ई ब्रेक को लोड गाड़ी में, ओनली फॉर हिल लोड गाड़ी के लिए। लोड गाड़ी जब आप डाउन में ले जा रहे हैं, गाड़ी को ढुला रहे हैं लोड ले करके, तो उस टाइम आपको ई ब्रेक यूज करना है। कैसे यूज करना है, यहाँ देखिए डिस्प्ले आपको दिखा दे रहे हैं। डिस्प्ले में है 0, एगो स्पीड आता है, किलोमीटर स्पीड आता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, हाँ 70, 80, 90, 100, जितना स्पीड में जाइएगा उतना स्पीड यहाँ आता है। तो यहाँ आपको स्पीड रखिएगा 12 से 18, इसका बीच में, 12 से 18 इसका बीच में रखिएगा। और गियर आपका ऑटोमेटिक में डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक में रहेगा। जो डाउन में ढला रहे हैं गाड़ी उस टाइम ऑटोमेटिक ब्रेक गियर डाल दीजिए। और 12 से 18 का बीच में रखिए उसका कांटा, 15 रखिए, 14 रखिए, 12, जैसे ढला हुआ है उसको उतना स्पीड में रखिएगा। रख करके डाउन हिल क्रूज कंट्रोल बटन दबा दीजिए। आपको ब्रेक पकड़ना नहीं है, एक्सीलेटर पर पैर देना नहीं है, ऑटोमेटिक वो धीरे 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 गाड़ी को नीचे डाउन में उतार देगा। ठीक, और इसको फिर डाउन हिल क्रूज कंट्रोल बटन दबा दिए। अब इसको काटिएगा कैसे, इसको काटना है ना, हाई 0 बटन दबा दीजिएगा तो पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। अगर नहीं दबाएं, एक्सीलेटर पर पैर दिए तो कट जाएगा, ब्रेक से कट जाएगा। ब्रेक पर नहीं, ब्रेक से नहीं करता है, डाउन हिल क्रूज कंट्रोल ब्रेक से नहीं करता है, एक्सीलेटर से करता है, ब्रेक से नहीं करता है। हम देखे हैं, ब्रेक से नहीं करता है, हम दिखा देंगे हम। वो करता है आपको कौन, नहीं एक्सीलेटर ब्रेक नहीं, वो जो आपका जो, लेकिन ये जो डाउन हिल क्रूज कंट्रोल ये आपको एक्सीलेटर पर पैर दीजिएगा तभी कटेगा, नहीं तो 0 बटन दबा दीजिए तभी कटेगा। ठीक, देख लीजिएगा ट्राई करके। अच्छा, हो गया डाउन हिल क्रूज कंट्रोल। ये आपका एक्सीलरेटर ब्रेक जो है खाली गाड़ी के लिए, गाड़ी आपका बिल्कुल फांका गाड़ी है। ये गाड़ी इसी टाइम इसको कब यूज करना है, जिसे ढलाव में, खाली गाड़ी लेके जा रहा है ढलाव में, तो एक्सीलरेटर ब्रेक डाल दीजिएगा ऑटोमेटिक गियर में रख करके। तो आपको कभी कभी आरपीएम, जैसा यहाँ आरपीएम है ना, 5, 10, 15, 20, 25 है ना, आरपीएम है ना। तो कभी कभी देखिएगा ये यहाँ तक मार्किंग किया हुआ है, ग्रीन मार्किंग किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 9 से 14 है ना। तो एक्सीलरेटर ब्रेक दीजिएगा ऑटोमेटिक गियर रख करके ढलाव में, देखिएगा गाड़ी स्पीड है तो उस टाइम आपका आरपीएम यहाँ तक पहुँच जाएगा, कांटा कभी कभी पहुँच जाता है ना, आरपीएम तो भाग गया, इसका मतलब डीजल पीना चाहिए। आपका बिल्कुल 1 पॉइंट तक डीजल नहीं पिएगा, हम गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं। 25 तक, अगर 25 तक भाग गया तो आपको डीजल नहीं पिएगी। देखे हैं कभी, कभी देखे हैं? यही चीज़ डर के आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, डर डर के, जिस आरपीएम भाग जाएगा, आरपीएम भाग जाएगा, इंजन कंट्रोल देने के बाद आरपीएम भाग जाएगा, भागता भी है। अरे अरे बैठिए ना, कुर्सी है, कुर्सी तो है, बैठिए नहीं, इधर या कुर्सी है, बैठ तो भी भाग जाएगा आपका। 1 बूंद डीजल नहीं पिएगी, हम गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं। हम चला के दिखा भी दिए बहुत से ड्राइवर को, ये देखो भाई आरपीएम भागता है, देखो भगा है कि नहीं, हाँ भगा है, हम देखो निकाल के देखो डीजल पिया है। यहाँ एक ड्राइवर आया था, अभी कितना दिन हुआ चला गया, सागर चौहान, उसको ट्रायल हम लिए थे। हम ट्रायल लेने के बाद उसको छोड़ दिए, आरपीएम जिस दिन ट्रायल लिए उस दिन थोड़ा बहुत आरपीएम भाग रहा था, उसके बाद धीरे धीरे देख रहे साला आरपीएम भगा के चला रहा है। फिर तो आरपीएम नहीं भागेगा, आपसे भी नहीं भागेगा,
बोलते नहीं सर हम तो बहुत कोशिश किए हैं, हमसे नहीं हो रहा है, आप पे नहीं कंट्रोल होगा, ऐसा भागेगा इतना। आपसे माँ का पेट से कोई सीख के नहीं आता है, याद रखिएगा। जहाँ हम सारा बुढ़ा गए इस लाइन में, गलत बात है। हम सब जानते हैं इसके बारे में, गलत बात है कि नहीं? बोलिए, क्या समझ में आया? ठीक, तो एक्सिलरी ब्रेक कब यूज करना है? ओनली फॉर खाली गाड़ी में। ढलाव में जब जाइएगा, खाली गाड़ी में एक्सिलरी ब्रेक को यूज करना है। ABS, बहुत सारे ड्राइवर को हम देखे हैं जब ट्रायल लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं ना जी, ABS उसका फुल फॉर्म क्या है? मालूम नहीं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, चाहे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस चीज़ को कब, ये ब्रेक कब यूज होता है, कब यूज करते हैं? आपसे नहीं। ऑटोमेटिक गाड़ी जहाँ ब्रेक का जरूरत है वो ऑटोमेटिक लेता है, जब जरूरत नहीं है ब्रेक छोड़ देता है। ये भी एक ब्रेक है, लेकिन ऑटोमेटिक काम करते हैं, ऑटोमेटिक में डाला हुआ है, देखिएगा बटन में लिखा हुआ है ऑफ, ऑफ में किया हुआ है, ऑटोमेटिक काम करता है। उसके बाद हो गया ब्रेकिंग प्रोग्राम, बहुत वाइटल चीज़ है ब्रेकिंग प्रोग्राम। बहुत सारे ड्राइवर को मालूम नहीं है, बहुत सारे ड्राइवर को हम पूछे जे ब्रेकिंग प्रोग्राम के बारे में। देखिए, एकदम खोल के समझा रहे हैं हम, एकदम खोल के। इंजन कंट्रोलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिलरी ब्रेक, है ना। जब इसको डालते हैं ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक काम करता है, जहाँ जरूरत है लेता है, जहाँ जरूरत नहीं छोड़ देता है, पावर इसका कम है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर कितना परसेंटेज ब्रेक पकड़ता है? गोपाल नहीं बोलेगा। 22%। अब नहीं बोलिएगा, अब किसी को। 2 नंबर, कौन बोला? 44। तीसरा, हाँ तीसरा 66। इतना परसेंटेज ब्रेक इसमें है, ठीक। 1 2 3। तो जो आप बोले एक चीज़ आपको समझा रहे हैं, जी सर जब खाली गाड़ी ले जा रहे ढलाव में, जाते जाते ऐसे करके खड़ा हो जाता है, ऐसे करके खड़ा हो जाता होता है। आपको रास्ता का अनुसार से गियर नहीं लगा, मतलब ब्रेक नहीं लगाते हैं। एक बार में जैसे ढलाव कम है, वहाँ अगर स्पीड में गाड़ी जा रही है, जाते जाते आप 1 नंबर 3 नंबर में डाल दिए, क्या होगा? कितना ब्रेक पकड़ता है? गाड़ी तो खड़ा हो गई। तो आपको उस टाइम देना देखना होगा, 22% देना होगा, जो 22% हमारा ठीक काम कर रहा है कि नहीं, नहीं तो 44% देना होगा। अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आती है तो उस टाइम 66%। रास्ता को अनुसार से, इसलिए ड्राइवर को ट्रेंड किया जाता है। कैसे? इसी हिसाब से ड्राइवर को ट्रेंड किया जाता है, समझा करके। गाड़ी में बैठ के नहीं, क्लास ट्रेनिंग और जो गाड़ी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आसमान जमीन फर्क है। यहाँ समझ गए हैं, अब गाड़ी आपका ईजी हो जाएगा, है ना। डर बोल के कोई चीज़ नहीं रहेगा, समझ गए। ये जो बटन है, तो पुश बटन दिया गया, इसका नाम क्या है? जिसको आपको नहीं बोलिएगा, वो गोपाल नहीं बोलेगा, उसको मालूम है। बाकी बोलिए, बटन का नाम क्या है? हाँ, शिफ्टिंग। क्या शिफ्टिंग? नाम तो है कुछ। देखिए, इस बटन का नाम है ब्रेकिंग प्रोग्राम। पुश बटन, ये जो पुश बटन है ना, तो दिया इंजन कोड का मुंडी में पुश बटन दिया हुआ ना, उसका नाम है ब्रेकिंग प्रोग्राम। ये एक ब्रेक है, लेकिन आपको मालूम रहेगा, उनको मालूम रहेगा, मालूम है तभी नहीं यूज करेगा। हमको मालूम ही नहीं है, गाड़ी में दिया हुआ है, तो कब हम काम करेंगे, कब लगाएंगे इसको? देखिए, इसको भी बता दे रहे हैं, ब्रेकिंग प्रोग्राम। है ना, इंजन कंट्रोल। कभी भी इसको, मतलब जब कब लगाना है, जब इसको ई बटन को यूज करना है, ई बटन को कब यूज करना है? जैसे इंजन कंट्रोल 1 नंबर में डाल दीजिए, चाहे 2 नंबर में डालिए, चाहे 3 नंबर में। ये इधर हो गया मैनुअल, इधर हो गया ऑटोमेटिक, चाहे ऑटोमेटिक में डालिए। डाल करके आप इस बटन को एक बार करके दबाइएगा। तो दबाने से क्या होता है?
गियर का साथ कहीं कनेक्ट है, गियर बॉक्स का साथ ही कनेक्ट है, इंजन से कोई मतलब नहीं है। ये बटन्स एकदम डायरेक्ट गियर का साथ कनेक्ट है। गियर को क्या करता है, एक बार दबाइएगा, जैसा ऑटोमेटिक में है आपका गाड़ी है ना, तो 12 नंबर गियर में गाड़ी है, एक बार दबाइएगा तो 2 गियर घटेगा, 2 गियर डाउन होगा, तो 12 से 10 आ गया। फिर एक बार दबाइए, लेकिन ये दबा दे करके नहीं काम नहीं करेगा, बता दे रहे हैं। इसको ऑटोमेटिक में डालिएगा, चाहे 1 नंबर में डालिए, मैनुअल में डालिए चाहे ऑटोमेटिक में, इसको डालना है, उसके बाद ये काम करेगा। फिर दबाइएगा तो 10 से फिर 8 आ जाएगा, 2 गियर घटा। आपका बाई चांस कब यूज करना है इसको, बाई चांस आपका फुट ब्रेक फेलियर हो गया, फुट ब्रेक है ना, सर्विस ब्रेक फेलियर हो गया, होता है। कोई ड्राइवर बोल सकेगा जब फुट ब्रेक फेलियर नहीं होगा, होता है, तो हो गया। तो उस टाइम आपको गाड़ी को बचाना है, आपको भी बचना है। आपको फंक्शन मालूम रहेगा तभी ना बचिएगा। अब फंक्शन आपको गाड़ी में दिया हुआ है, आपको मालूम नहीं है, तो गाड़ी जाएगा खदान में कुदा दीजिएगा, क्या गलत बोल रहे हैं। तो इसको एक बार दबाइए 2 गियर, फिर 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 एक बार दबाइए 2 गियर, देखिए 1 नंबर तक पहुंच जाएगा। 1 नंबर में गाड़ी अगर आपका आ गया, कंट्रोल होगा नहीं, गाड़ी जाएगा माइंस में, जाएगा, किससे जाएगा, नहीं जाएगा। क्या समझाना सीख रहे हैं कि नहीं हम। तो ये बहुत वाइटल चीज़ है, जान बचाने वाला चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ब्रेकिंग प्रोग्राम, ठीक, गियर को अगर घटा दीजिएगा गाड़ी स्पीड पे थोड़ी जाएगा, वो तो जब 1 नंबर में आ जाएगा तो कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होने के बाद आप गाड़ी कहीं भी साइड कर दीजिए, होगा कि नहीं, गाड़ी भी बच जाएगा, आप भी बच गए। तो इसके बारे में कंप्लीट